प्लीज। देखिए, मंगेश जी के फैमिली से मुलाकात हुई। माँ तो सिचुएशन में भी नहीं है कि अपनी बातों को रख सकें, बातचीत कर सकें। उनकी बहन से बात हुई और सारी वारदात उन्होंने बताई कि किस तरीके से रात के 2 बजे दबिश दी गई, उसे मार पीट के यहाँ से सुल्तानपुर की पुलिस उठा करके लेके गई। घर में भी उन्हें कुछ भी नहीं मिला, उन्होंने सब कुछ उठा पटक कर लिया। उनकी माँ को, बहन को भद्दी भद्दी गालियाँ दी उन्होंने। उनके फादर भी नहीं थे और इस स्थिति में वो उनके बेटे को लेकर के चले गए और ये आश्वासन के साथ गए और धमकी भी देते हुए गए कि हम जा रहे हैं पूछताछ के लिए। आश्वासन दिया और साथ ही साथ ये धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो हम उसे मार डालेंगे। डर के मारे उस माँ ने और बेटी ने किसी को कुछ भी नहीं कहा, ना अपने रिश्तेदारों को, ना आसपास में। और उसके बाद जस्ट 2 दिन बाद सुबह पुलिस आती है और डायरेक्टली एक माँ को बताती है कि तुम्हारा बेटा मर गया है और जा कर के उसकी तुम जो है बॉडी देख लो, पहचान कर लो। तो ये दर्शा रहा है कि सरकार जो है कितनी निर्मम हो गई है और किस तरीके से बिना अपराध की पुष्टि हुए, बिना ये जाने कि सच में कौन जिम्मेवार है, सिर्फ़ और सिर्फ नो टॉलरेंस, ज़ीरो टॉलरेंस की बात कर रही है और 21-21 साल के लोगों की एनकाउंटर कर रही है। आज युवा बेरोज़गार तो पड़ा ही है, दूसरी तरफ सिर्फ जौनपुर की बात नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। क्राइम रेट्स क्यों बढ़ रहे हैं? आपकी सरकार के, आपके एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से क्राइम रेट्स क्यों बढ़ रहे हैं? क्राइम रेट्स इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि एक गरीब परिवार का बच्चा, चाहे वो एक दलित परिवार का हो, अदर बैकवर्ड परिवार का हो, उसको रात के 2 बजे उसके घर से, दरवाजे से आप दबोच करके एक माँ के सामने, एक बहन के सामने लेकर के चले जाते हो, जिसके ऊपर पहले के कोई बड़े अपराध भी नहीं हैं, उसे आप गैंगस्टर बना देते हो, उसे आप एक बहुत बड़ा गुंडा बना देते हो और रातों रात उसका एनकाउंटर कर देते हो। जब इस तरीके की वारदातें होती रहेंगी और बच्चों को जिस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए वो नहीं मिलेगी, जिस तरीके के रोज़गार देने चाहिए वो नहीं मिलेंगे, वो अपलिफ्टमेंट नहीं होगा, तो कोई भी एक गरीब परिवार का बच्चा क्या करेगा? वो मजबूर हो जाएगा गलत काम करने में, क्राइम करने में। यहाँ उन्होंने फिर से उसी चीज़ को दोहराया है। एक गरीब मासूम परिवार से उनका बेटा, इकलौता बेटा छीन लिया बिना पुष्टि किए। हमारा संविधान है, हमारा लोकतंत्र है और वो डिसाइड करता है कि उसने क्राइम किया था, नहीं किया था। प्रॉपर जुडिशरी के तहत उसकी जो भी अगर उसका क्राइम प्रूफ होता तो उस पर जो भी जजेस के थ्रू आदेश आते, जो भी उसका क्राइम होता उसको सज़ा मिलती। लेकिन इस तरीके से 21 साल के बच्चे को आपका इनकाउंटर कर देना बाकी युवाओं के दिमाग पे भी एक बहुत ही गलत मैसेज दे रहा है और ये दे रहा है कि आज इस सरकार में ना तो युवा की सुनवाई है, ना दलित की सुनवाई है, ना आपके पिछड़े वर्ग की सुनवाई है, ना किसी महिला की सुनवाई है और सबसे बड़ी बात, जो किसान है उसकी तो बिल्कुल भी सुनवाई नहीं है। अगर वो गरीब है तो गरीब के जान की कोई कीमत नहीं है सरकार में। आज समाज में बहुत बड़े बड़े खूंखार अपराधी हैं, चाहे रेपिस्ट कहें, चाहे हत्यारा कहें, समाज में घूम रहे हैं। बट एक चोर को कहें, तथा कथित चोर को इस तरह से मौत के घाट उतार दिया जाता है, इस पे आप क्या कहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो बड़े बड़े चोर हैं, माफिया हैं, गुंडे हैं, उनको सरकार का और सत्ता का जो है संरक्षण मिला हुआ है। वो उनके बगल में बैठ करके उनके साथ खाना खा रहे हैं और जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं उन्हें गलत धाराओं में गैंगस्टर बना करके अंधेरी रात में ले जा करके एनकाउंटर किया जा रहा है। जो प्रशासन की तरफ से मैम सीसी फुटेज वायरल किया गया है, उसमें बताया जा रहा है कि मंगेश ही है। देखिए, मेरा ये कहना है कि अगर मंगेश था तो मंगेश अपने घर के आंगन में नहीं, मेरा ये कहना है कि प्रूफ करने की भी तो ज़रूरत होती है। अगर आप कोर्ट को नहीं मानते, आप प्रूफ को नहीं मानते, आप न्यायालय को नहीं मानते, तो फिर आप एनकाउंटर करते रहिए, सबका एनकाउंटर करते रहिए। और अगर आप चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र जिंदा रहे, तो अगर इस तरीके की कोई भी चीज़ें हो रही हैं तो उसकी पहले पुष्टि होनी चाहिए। वो उसमें लिप्त था या नहीं था, उसके प्रॉपर रिकॉर्ड होने चाहिए और न्यायालय में जाना चाहिए और जज डिसाइड करेंगे कि उन्हें क्या होगा। अगर उन्हें फांसी भी होनी है तो वो जज डिसाइड करेंगे। आप उन्हें गोली मारने का आपको अधिकार नहीं है। परिजनों ने मुलाकात की अखिलेश यादव जी से, क्या कुछ परिजनों ने बताया, क्या और क्या कुछ आपको जानकारी मिली? अखिलेश जी किस तरह से परिवार की मदद करने का? जी देखिए, मंगेश का जाना पूरे समाज के लिए और मुझे लगता है युवाओं के लिए एक बहुत ही ऐसा मैसेज है, दिल दहलाने वाला मैसेज है।
क्योंकि जो परिवार वाकई आज की महंगाई से त्रस्त हैं, जिनको एक समय का खाना खा करके आधी पेट खा करके सो रहे हैं, उनके बच्चों के दिमाग में बहुत तरीके के ख्याल आते हैं। लेकिन जब वो इस तरीके की वारदातों को देखते हैं तो उनका मन और टूट जाता है। उन्हें लगता है कि हम अच्छा करके क्या कर रहे हैं जब हमारे साथ ही गलत हो रहा है। इन परिस्थितियों में हम धन्यवाद करना चाहेंगे समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि वो युवाओं के साथ खड़े हैं, गरीब परिवार के साथ खड़े हैं और किसान परिवार के साथ खड़े हैं। उन्हें पूरा भरोसा दिया है कि आर्थिक तरीके से पूरी आपकी मदद की जाएगी और जो मंगेश के साथ हुआ उसके लिए सीबीआई की जांच के लिए भी बात की जाएगी और इंसाफ दिलाया जाएगा उन्हें। बीजेपी के लोग कहते हैं जब भी किसी अपराधी के ऊपर कार्रवाई होती है सबसे ज़्यादा पीड़ा जो है समाजवादी पार्टी को होती है। देखिए, इस समय अगर सबसे ज़्यादा पीड़ा किसी को है तो वो बीजेपी के सारे विधायकों को है और ये सबके सामने है। क्योंकि आज सबसे ज़्यादा अगर दिक्कत किसी को है तो मुख्यमंत्री जी से सबसे ज़्यादा दिक्कत खुद उनकी पार्टी के विधायकों को है। क्यों? कहीं ना कहीं आज उन्होंने प्रशासन को अपर हैंड दिया हुआ है, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है। भ्रष्टाचार में लिप्त प्रशासन आंखों से इतनी अंधी हो चुकी है कि इस तरीके की गलत चीज़ों को अंजाम दे रही है। तो आज बीजेपी के विधायक खुद धरना दे रहे हैं, जगह जगह पे बैठे हैं, जो आए दिन आप लोगों के माध्यम से हम चैनल्स पे देख सकते हैं। तो इसलिए आज वो किसी स्थिति में नहीं है कि वो बोल सके कि समाजवादी पार्टी क्या कर रही है। मैम, लास्ट में जो पुलिस महकमा के बड़े बड़े अधिकारी रिटायर्ड हो चुके हैं, वो लोग कहना है कि इस तरह से अगर विपक्ष आरोप लगाएगा तो पुलिस अपना काम नहीं कर पाएगी। क्या कहना है इस पर? देखिए, मेरा सिर्फ ये कहना है, पुलिस का काम है पकड़ना, गिरफ्तार करना। आगे का काम आज से नहीं, जब से संविधान बना है तब से है कि न्यायालय का निर्णय होगा। पुलिस का काम है सबूत लेकर के आना। हाँ, कोई अगर क्रिमिनल भाग रहा है, आप उसे नहीं पकड़ पा रहे हो, तब उसको पकड़ने के लिए आपने उसके पैर में गोली मार दी, उसे पकड़ लिया, उसे जेल में डाल दिया और उसको जज के सामने लेकर के गए, कार्यवाही हुई, ये आपका काम है। लेकिन 6 गोलियां मार के 21 साल के उम्र के लड़के को ये दिखा देना कि ये बहुत बड़ा गैंगस्टर था, बहुत बड़ा क्रिमिनल था और इसको हमने मार डाला, ये कहाँ का इंसाफ है और कहाँ का न्याय है।